ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की ये प्रतिमा उस ज्योतिर्पुंज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। श्री मोदी ने कहा कि देश स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ और दायरा बहुत व्यापक है। हमारी सोच और संस्कार में भी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 बजे FM रेनबो और राजधानी चैनलों पर इस कार्यक्रम के बारे में रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र आसियान रहा है। आज शाम 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सबकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहयोगी और जिम्मेदार आसियान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान की साझेदारी परंपरा और भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में निकट आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटा है और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि PMI सूचकांक, ऊर्जा के उपभोग, GST वसूली, बैंक ऋण और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। You're aware in the last 10-15 days there have been quite a few measures and steps and indicators which have shown that the recovery is happening and distinctly clearly happening. The Composite Purchase Managers Index has risen to 58.9 in October and the previous month it was at 54.6 and therefore this is the strongest increase that you've seen in output in close to 9 years. So that itself shows it is just not a pent-up demand but also a strong pitch for recovery. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों से लोगों के पलायन पर रोक लगाने के लिए इन गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज गुजरात में कच्छ जिले के धोरडो में सीमांत विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी जब वहां रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है सब जगह पर ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले इस विकास उत्सव का उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है।
सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में कई स्थानों पर सीमांत विकासोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि वहां के लोगों के साथ विकास के बारे में संवाद कायम हो। इस सिलसिले में कच्छ की सुदूर सीमा पर स्थित धोरडो गांव में आयोजित ये पहला कार्यक्रम है। श्री शाह ने घोषणा की कि सीमावर्ती गांवों के लोगों को बीएसएफ के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के जरिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार दीपावली के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी ने बताया है कि नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक पटना के पार्टी कार्यालय में चल रही है। श्री त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के साथ बातचीत जारी है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने आज अपने 4 नए विधायकों के साथ नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। श्री मांझी ने उन्हें समर्थन का पत्र सौंपा। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वे नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार से मिले। विकासशील इंसान पार्टी और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में 4-4 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के विधायकों की बैठक भी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 52,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमण की दर 5.63% है। इस समय 4,89,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 47,905 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 86 लाख से अधिक हो गई है। गुजरात सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपए त्योहार अग्रिम के रूप में देने की घोषणा की है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार के करीब 5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अग्रिम राशि रुपे कार्ड के रूप में दी जाएगी ताकि कर्मचारियों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार अग्रिम राशि की वसूली 10 बराबर किस्तों में बिना कोई ब्याज के करेगी। भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूती देते हुए आज मुंबई की मझगांव गोदी से स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पनडुब्बी को समुद्र में उतारा। इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल आरबी पंडित ने कहा कि ये पनडुब्बी 1 साल में पूरी तरह से कार्य करने लगेगी। उन्होंने कहा कि नौसेना में कलवरी श्रेणी की 2 पनडुब्बियां पहले ही कार्य कर रही हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक ने डाकिये के माध्यम से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर पर देने की पहल की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आसान और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराना है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दौरे की शुरुआत 27 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के साथ होगी। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 एकदिवसीय, 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।